नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज तय हो जाएगा हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य। जी हां, कांग्रेस की हार का चौका लगेगा या 21 साल बाद फिर आएंगे अच्छे दिन। ये सब कुछ आज का दिन निर्धारित कर देगा। क्यों महत्वपूर्ण है आज का दिन? आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज पिछले काफी लंबे समय से यानी 5 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2025 से नरवाना, जींद के नरवाना के दनौदा गांव से शुरू हुई सद्भाव यात्रा 23 जिले, 90 विधानसभाएं, 2800 से ज्यादा किलोमीटर, आज उसका समापन है। 90वीं विधानसभा में आज यात्रा पहुंच रही है और 90वीं विधानसभा बड़ी महत्वपूर्ण रोहतक, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रहा इलाका, और यहां कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का समापन होगा। इस सद्भाव यात्रा में सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस का भविष्य तय करेगी वो बात यह है कि 2800 किलोमीटर पैदल चलने के बाद प्रदेश भर में सद्भाव फैलाने के बड़े बड़े दावे करने वाले बृजेंद्र सिंह क्या कांग्रेस को ही एक मंच पर ला पाएंगे? क्या कांग्रेसी नेताओं में ही एकता बना पाएंगे? क्या कांग्रेस के बड़े चेहरे आपस में सद्भाव बना पाएंगे? बाकायदा बृजेंद्र सिंह के पिताश्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक ऐलान किया कि उन्होंने 23 तारीख के दिन यानी 23 मई आज के दिन जब इस यात्रा का रोहतक शहर में समापन होगा, 3 बजे से जब यह यात्रा शुरू होगी और इसके समापन में उन्होंने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो चेहरे जिन्होंने प्रधानी की है हरियाणा में और जो आज जिंदा हैं, उन सबको आमंत्रित किया है, जिसमें वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सहित 9 नेता हैं। खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, अशोक तंवर, धर्मपाल मलिक, बलबीर पाल शाह, चौधरी उदय भान और फूलचंद मुलाना। ये 8 वो चेहरे हैं जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं, और 9वें राव नरेंद्र सिंह, इन सबको बुलाया गया है। और इसके साथ साथ 4 वो चेहरे जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुलदीप शर्मा, सुरेश गुप्ता और जितेंद्र भारद्वाज, इन सबको एक मंच पर लाने का ऐलान चौधरी बीरेंद्र सिंह ने किया। अगर ये सारे नेता एक मंच पर आ जाएं, बृजेंद्र सिंह की यात्रा में भले ही ना चल पाए पैदल, लेकिन यात्रा की शुरुआत या यात्रा के समापन पर भी खड़े दिख जाएं, तो हरियाणा में 21 साल बाद कांग्रेस के अच्छे दिन आ सकते हैं। 21 साल पहले मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज 2026 है। आज अब से 21 साल पहले यानी 2005 में आखिरी बार कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। 67 सीटें आई थी। क्यों आई थी वो 67 सीटें? उस समय के तमाम बड़े चेहरे, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चौधरी भजनलाल हो, चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, राव इंद्रजीत सिंह हो, धर्मवीर सिंह हो, जिंदल परिवार हो, बढ़ाना अवतार सिंह बढ़ाना हो, रमेश कौशिक हो, डॉक्टर अरविंद शर्मा हो, अशोक तंवर, उसके बाद भले ही उस समय वो यूथ की पॉलिटिक्स में थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला और उनका परिवार हो, ये तमाम वो चेहरे, कुमारी शैलजा हो, जिन्होंने अनथक मेहनत की थी कांग्रेस का राज लाने के लिए, धर्मवीर सिंह हो, जयप्रकाश जेपी हो, और एक ज्वाइंट
जो है मजबूती कांग्रेस की थी। उसी का एक कारण था कि हरियाणा में 67 सीटें कांग्रेस की आई और उसके बाद वो अच्छे दिन थे, 67 सीटें आना, 2/3 बहुमत, और उसके बाद धीरे 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 बहुत से बड़े चेहरे पार्टी छोड़ करके चले गए। और उसके बाद 2009 आया तो 40 पर पार्टी आ गई, 14 आया तो पार्टी 15 पर आ गई, 19 आया तो पार्टी 31 पर आ गई, 24 आया तो पार्टी 37 पर आ गई। यानी बहुमत से दूर रही हमेशा। और कारण बड़े कांग्रेसियों का एक मंच पर ना आना, आपस में आपसी सद्भाव ही ना होना। आज का दिन यह तय करेगा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जिन चेहरों के नाम लिए, अगर ये सारे इस यात्रा के समापन या शुरुआत या यात्रा में एक मंच पर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से हरियाणा में कांग्रेस के अच्छे दिन वापस आएंगे। और अगर यह नहीं हुआ, इनमें से कुछ एक आए, कुछ एक का मीन्स मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला यात्रा में आए, कुमारी शैलजा यात्रा में आई, कुलदीप शर्मा यात्रा में आए, राव नरेंद्र सिंह भी राहुल गांधी के बाद यात्रा में शिरकत उन्होंने की। इस तरह के चेहरे आए और जो हुड्डा साहब के नजदीकी हैं वो इस यात्रा में नहीं आए, तो हार का चौका लगना निश्चित है। कोई नहीं बचा पाएगा कांग्रेस की हार के चौके को। 3 बार लगातार कांग्रेस राज से दूर हो चुकी है और चौथी बार भी वही हालात, वही परिस्थितियां कांग्रेस की बन सकती हैं। इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। जब बड़े नेता आपस में एक साथ होंगे तो जो नीचे वाले, जो छोटे नेता हैं या जो हल्का स्तरीय, लोकसभा स्तरीय जो नेता है, वो तो फिर अपने आप उठ खड़े होंगे। पार्टी एकदम से जो है हवा फिर बन जाएगी पार्टी की। और बृजेंद्र सिंह के सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जो आदमी 2800 किलोमीटर पैदल चला हो, 90 के 90 हल्के 23 के 23 जिले, गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी, लगातार जो चल रहा हो, अगर वो 8-9 महीने की अपनी इस यात्रा में कांग्रेस को ही एक झंडे के नीचे नहीं ला पाया, तो फिर हरियाणा के लोग क्यों कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी निगाहें इस सद्भाव यात्रा पर रहेंगी। इस सद्भाव यात्रा में कांग्रेस को क्या हासिल हुआ, क्या खोया, क्या पाया, उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि आपकी निगाहों में क्या ये तमाम नेता जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या इस सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे? दूसरी बड़ी बात, इस इलाके के मौजूदा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो बृजेंद्र सिंह के रिश्ते में भाई भी लगते हैं, वो इस यात्रा में शिरकत करेंगे या नहीं? रोहतक के स्थानीय विधायक बीबी बत्रा, भारत भूषण बत्रा, यात्रा में शामिल होंगे या नहीं? रोहतक के शहरी प्रधान कुलदीप केडी और ग्रामीण प्रधान बलवान रंगा क्या इस यात्रा में शिरकत करेंगे? दूध का दूध और पानी का पानी कुछ ही मिनटों बाद हो जाएगा। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप बृजेंद्र सिंह के सद्भाव यात्रा को किस नजरिए से देखते हैं और कांग्रेस का भविष्य आप क्या मानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।